जीवन को हमेशा उच्चतम मूल्य पे आधारित करो। हम जीवन तो जीते हैं, काम भी करते हैं, काम भी उच्चतम स्तर का करते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है हम दूसरे के फीडबैक पे अपने जीवन को वेस्ट करते हैं। हर आदमी फीडबैक भी देता है, वो अपने मानसिक स्तर के हिसाब से देगा। क्लास में बच्चे 30% से 95-98% तक नंबर लाते हैं। 60% भी फर्स्ट डिवीज़न में आता है, 95, 98, 99% भी फर्स्ट डिवीज़न में आता है। बट देयर इज़ ए बिग गैप इन बिटवीन 60% एंड 98% फर्स्ट डिवीज़न। लाइफ का भी वैसा ही हिसाब किताब है। हर आदमी का जो फीडबैक है उसके मानसिक स्तर को बतलाता है। हमारे जीवन की परेशानी क्या है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन हम ऊपर वालों को भूल जाते हैं। हम दूसरे के फीडबैक पे डिपेंड करते हैं और इन द मीन टाइम हम हमेशा अपने आप को सल्क और लो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी फीडबैक तो दे रहा है, लेकिन उसको आपके मानसिक स्तर को समझने की ताकत ही नहीं है। क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कॉपी इंटरचेंज होता है। हाँ, एक बच्चा ने लिखा 90%, उसकी कॉपी चली गई 30% लाने वाले बच्चों के पास। वो चेक कर पाएगा? चेक करेगा? वो बिल्कुल नहीं चेक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्तर है 30% अगर वो ला रहा है तो उसकी नॉलेज उतने ही दायरे की है। वो कभी भी 95-98% लाने वाले की कॉपी को नहीं चेक कर सकता। जीवन का भी हमारा वैसा ही हिसाब किताब है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हमारा जो फीडबैक होता है छोटे मानसिकता के लोगों पे डिपेंड करता है। इसलिए हम चेन ऑफ पेन में धंसते चले जाते हैं। आपके पैर कहीं किसी कीचड़ में फंसते हैं तो आप क्या करते हो? पैर को बाहर निकालते हो। जितना हम पैर बाहर निकालते हैं, पैर धंसते चला जाता है। अंत में बहुत मुश्किल से हम चप्पल छोड़ के सिर्फ पैर को निकाल के भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं उस कीचड़ से। जीवन का भी वैसा ही हमारा हिसाब किताब है। आप जितने इस समाज के मानसिकता के, छोटे मानसिकता के, बुद्धि लोगों के साथ बैठोगे, उनका फीडबैक पे डिपेंड करोगे, आप धंसते चले जाओगे। इसलिए कहा गया है ना, माइंड को हमेशा उच्चतम स्तर पे स्थिर करो। अपने माइंड को, अंतःकरण को ऊपर वाले के शक्ति से जोड़ो। जब हम ऊपर वाले के शक्ति से अपने मन को जोड़ते हैं, मन हमारा शुद्ध होने लगता है। हमारी वाणी में शुद्धता आ जाती है। कोई परफ्यूम लगाया है, बताता है कोई कि हमने परफ्यूम लगाया है, भीड़ में भी हमें उसकी खुशबू खींच लेती है। किसी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, किसी ने बहुत दूर अपने गमले में बेली, चमेली, गेंदा, गुलाब लगाया है। हवा की खुशबू आती है, हम भी अपने आप को सुगंधित फील करते हैं। किसी के घर में बहुत खुशबूदार अगरबत्ती जल रही है, इंसेंस स्टिक, हम भी उसकी खुशबू लेके खुश होते हैं। जीवन का भी वैसा ही है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो उसकी खुशबू अपने आप फैलने लगती है। आपको दूसरे के फीडबैक पे, दूसरे के बातों पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा दिमाग को ऊंचे स्तर पे लेके जाओ। जब माइंड ऊंचे स्तर पे जाने लगता है ना, तो छोटी छोटी बातें अपने आप को जीवन से पीछा छुटाने लगती हैं। अपने माइंड के चारों ओर ऊपर वाले की शक्ति का बुलेट प्रूफ रखो। पहले जो बातें आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक परेशान करती थी, कभी कभी बरसों भी परेशान करती थी, अब वो बातें आपको टच भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने चारों ओर ऊपर वाले के बुलेट प्रूफ की शक्ति लगा रखी है। और वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि दूसरे किसी भी आदमी के प्रभाव को आपके ऊपर प्रभाव छोड़ने नहीं देगी। इसलिए दिमाग को हमेशा उच्चतम स्तर पे लेके जाओ। इसलिए कहा गया है ना, वेयर माइंड गो दैट पार्ट ग्रो। हमेशा अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करो। इसके लिए आपको बहुत तीज, त्योहार, व्रत, तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बरसों से तीर्थ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मन की दशा है, अंतर्दशा है, अभी भी हलचल से भरी हुई है। और कुछ लोगों ने अभी कुछ महीनों से, बरसों से सिर्फ ऊपर वाला का ध्यान करना शुरू किया। ईमानदारी से, शुद्ध अंतःकरण से उनको भगवान का भान होना शुरू हो गया, भगवान की ज्ञान होना शुरू हो गई, भगवान की, ऊपर वाले की अनुभूति होनी शुरू हो गई। और ऊपर वाले की शक्ति ऐसी शक्ति है ना, उसके सामने ये जो आपके बाहरी दिखावे की दुनिया है, वो सब छोटी है। और हर इंसान जो है ऊपर वाले की शक्ति से ही अपने आप को प्रकाशित करता है। सो नेवर एवर पुट अ प्राइस टैग अपॉन एनी ह्यूमन सोल। हर आदमी अपने आप में श्रेष्ठ है, हर आदमी अपने आप में ऊपर वाले की शक्ति से भरा हुआ है, शक्तिमान है।